सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएस स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण एकदम आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। वो 7 चरण कौन कौन से थे उनको हम ट्रिक के साथ में जानते हैं। तो दोस्तों इनकी ट्रिक है, एमपी से बस राजस्थान के लिए जाती है। एक बस है वो एमपी से राजस्थान के लिए जाती है। तो एम से हो गया यहाँ पर मत्स्य संघ, पी से हो गया पूर्व राजस्थान, सी से हो गया संयुक्त राजस्थान और बे से हो गया वृद्ध राजस्थान। और जो पांचवा चरण है वो है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। तो इसमें जो तीसरा और जो चौथा चरण था उनको मिला करके जो पांचवा चरण है उसका निर्माण किया गया संयुक्त और वृद्ध राजस्थान का। और राजस्थान से हो गया राजस्थान संघ और जो सातवां चरण है राजस्थान संघ। तो ये जो यहाँ पर जो चरण थे मतलब जो एकीकरण है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका था। अब बात करते हैं हम नोट यानी एकीकरण के समय राजस्थान में 19 देशी रियासत है। जी हाँ दोस्तों, 19 तो देशी रियासत थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब बात करते हैं हम जो चरण थे, प्रथम चरण था उसमें कौन कौन सी देशी रियासतों को शामिल किया गया, तब जाकर उस जो प्रथम चरण था उसका निर्माण हुआ। तो उसमें ABCD ये ट्रिक है, ABCD। तो ए से हो गया अलवर, बी से हो गया भरतपुर, सी से हो गया करौली और डी से हो गया धौलपुर। जी हाँ, इन तीनों देशी रियासतों को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं द्वितीय चरण के बारे में। तो जो दूसरा चरण था उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तो इसमें क्या होता है कि जो बांस की बूंद को टोप झाड़ू सा, तो ये जो ट्रिक है इसमें जो देशी रियासत थी उनके नाम है। तो अब हम बात करते हैं बांस। तो बांस से हो गया बांसवाड़ा, की से हो गया किशनगढ़ और बू से हो गया बूंदी, को से हो गया कोटा, टों से हो गया टोंक, पे से हो गया प्रतापगढ़, झा से हो गया झालावाड़ा, डू से हो गया डूंगरपुर और सा से हो गया शाहपुरा। तो ये 9 जो देशी रियासत थी उनको मिला करके जो दूसरा चरण था उसको भी कंप्लीट कर लिया गया, उसका निर्माण कर लिया गया। अब बात करते हैं हम तीसरे चरण के बारे में। तो दोस्तों जो तीसरा चरण हुआ था तो उसमें संयुक्त राजस्थान उसका नाम रखा गया था और उसमें उदयपुर के साथ साथ में जो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ उसको भी शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं हम चौथे चरण के बारे में। तो चौथा चरण है वृद्ध राजस्थान। तो वृद्ध राजस्थान में कौन कौन सी जो देशी रियासतें थी वो हैं 3GB, वो हैं 3GB से याद करना है आपको। जो 3G है वो है कि मतलब जो जय होते हैं ना, जय, तो वो हैं 3 तो इसमें जय हैं और एक है बी। तो जय से हो गया जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर है, जोधपुर है और जयपुर हो गया। और जो बी है, बी से हो गया बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, ये हो गए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसकी ट्रिक है आसान एकदम, 3GB। अब बात करते हैं पांचवें चरण के बारे में। तो जो पांचवें चरण है संयुक्त वृद्ध राजस्थान, वो तीसरे और जो चौथे चरण को आपस में मिलाने के बाद में पांचवें चरण का निर्माण किया गया। अर्थात जो तीसरे और चौथे चरण की जो रियासतें थी उनको आपस में मिला दिया गया और जिसके बाद में जो चरण है वो पांचवें चरण का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं हम छठे चरण के बारे में। तो जो छठा चरण है राजस्थान संघ है उसमें सिरोही का विलय किया गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके। जी हाँ, आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही का विलय किया गया, अर्थात इसको जोड़ लिया गया। अब होता है जो सातवां चरण है वो राजस्थान होता है। तो इसमें जो एकीकरण है, एकीकरण की प्रक्रिया थी वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी, अर्थात यहाँ पर जो एकीकरण था उसका कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका था, पूर्णतः राजस्थान बनकर तैयार हो गया था। अब बात करते हैं कि मतलब कि कौन सी तारीख, कौन से महीना और कौन सी जो वर्ष थी वहाँ पर जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण क्रम से इनका निर्माण किया गया। तो है मतलब कि जो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, तो ये वो क्रमशः तारीख है, मतलब पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो ये मतलब कौन सी तारीख को कंप्लीट हुए तो ये वो तारीख है। इनको एक फ़ोन नंबर जो डिजिट होते हैं उनकी तरह हम आसानी से याद कर लेते हैं, 2-3 बार इसको घुमाएंगे तो आराम से हमको याद हो जाएंगे। तो 25, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ये वो डिजिट है ना। अब बात करते हैं महीनों की। तो महीने कौन कौन से थे? तो महीनों की ट्रिक है मामी आ, मामा आ, मामी जान जा रही है। तो मामा आ, मामी जान जा रही है, ये एक बच्चा है जो अपने मामा से बोलता है मामा आ, मामी जान जा रही है। अब मार्च से हो गया, माँ से हो गया मार्च, फिर दूसरा माह इससे हो गया मार्च और आ से हो गया अप्रैल, फिर माँ आता है तो माँ से मार्च। और मी से एक चीज़ अपन को याद रखनी, जो मी है उससे होगा मई, और माँ से होगा मार्च और जो मी है उससे होगा मई।
अब होता है फिर जा से जनवरी और ने से हो गया नवंबर। तो 1 नवंबर 1956 को जो 7वां चरण था राजस्थान, उसका पूर्णतः निर्माण हो चुका था। अब बात करते हैं हम कि सन वर्ष के बारे में। तो कौन सी जो वर्ष थी उसको, जो पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये समाप्त हुआ था। जो पहले 3 चरण थे, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये हुए थे 1948 को, ये हुए थे 1948 को पहले 3 चरण। फिर उसके बाद में जो 2 चरण थे वे थे 1949 को, और 1 चरण था वो 50 को, और 1 था 56 को। तो हम इनका मतलब ये है कि 3 चरण थे वो 48 में हो गए, 2 चरण 49 में, 1 चरण 50 में और 1 चरण हो गया 56 में। अब बात करते हैं हम, जो अभी डेट हमने बताई है, तो जो प्रथम चरण था वो 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था। दूसरा चरण था 25 मार्च 1948, और तीसरा चरण था 18 अप्रैल 1948, और चौथा चरण 30 मार्च 1949, पाँचवा चरण है 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1950, और सातवां चरण 1 नवंबर 1956 में एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। राजस्थान है जो पूर्णतः बन चुका था। अब बात करते हैं हम, जो उद्घाटन करता थे उस समय जो एकीकरण हो रहा था, तो उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन करता था ही जी चाचा पटेल। ये जो ट्रिक है उद्घाटनकर्ताओं की, अब जी से हो गया नर हरिविष्णु गौडगिल, 2 जी हैं तो जी से हो गया नर हरिविष्णु गौडगिल। अब बात करते हैं चाचा। तो दोस्तों हम चाचा बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, तो ये हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पटेल बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये जो उद्घाटन करता थे वो हो गए 4 क्रमशः 1 2 3 4 जो 4 चरण थे उनके हो गए। अब बात करते हैं राज प्रमुख की। तो दोस्तों जो राज प्रमुख है उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह, तो ये उनकी ट्रिक है आसान सी। तो अब देखते हैं, उदय यानी उदयभान सिंह, भी यानी भीम सिंह, भोपाल यानी भोपाल सिंह, और मान यानी मान सिंह। अब आते हैं उपराज प्रमुख। राज प्रमुख हो गए, राज प्रमुख के बाद में आता है उपराज प्रमुख। तो जो उपराज प्रमुख होते हैं उनकी एक बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, वो है मतलब कि इस दुनिया है या देश है, इसमें 2 ही चीज़ें बड़ी फेमस हैं या बहुत खतरनाक हैं, एक तो है टीबी और दूसरी है बीबी। जी हाँ दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम, टी से हो गया तेज सिंह, बी से हो गया बहादुर सिंह, और फिर बी से हो गया भीम सिंह, और हो गया भीम सिंह। तो ये अपन को ट्रिक के साथ में आसानी से याद हो जाने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो उस समय प्रधानमंत्री भी थे, तो प्रधानमंत्री थे सोबराम कुमावत और गोकुल लाल आसावा जो शाहपुर के थे, और जो माँ से हो गया मानिक लाल वर्मा उदयपुर, और हीरालाल शास्त्री जयपुर, जो कि जोबनेर जयपुर में। अब बात करते हैं इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री कहीं के तो होंगे, तो वो राजधानियों के ही होंगे, सीधी सी बात है। राज्य होगा उसमें राजधानी होगी, वहाँ के होंगे, तो राजधानियाँ बनाई गई यहाँ पर। तो राजधानी जो पहला चरण था उसमें अलवर को बना लिया गया था, और दूसरे चरण में कोटा को, तीसरे चरण में उदयपुर को, और चौथे चरण में जयपुर को जो राजधानी बना लिया गया था। अब हमने बात की थी एकीकरण, जो स्वतंत्रता के पश्चात जो एकीकरण हुआ था उसमें 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो हम पढ़ चुके हैं अभी। तो जो कौन सी जो चरण थे उनमें जो देशी रियासत थी वो तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब बात करते हैं हम जो 3 चरण थे, नहीं 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था उसके बारे में। तो जो 3 ठिकाने थे तो उनकी ट्रिक है नकुल। तो नए से याद रखना है नीमराणा जो कि अलवर में स्थित है, और कूच से रखना है कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, और ला से रखना है लावा जो कि टोंक में स्थित है। अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी जो 3 ठिकाने थे वो हो गए। अब उसके बाद में 3 ठिकाने हो गए, 19 देशी रियासतें हो गई। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो जो केंद्र शासित प्रदेश था वो एक ही था उस समय, वो था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में एकीकरण, जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें कितना समय लगा था उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। हाँ जी दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था पूर्णतः संपूर्ण होने में उसको 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। तो यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में एकीकरण के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, जो अब हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम इनका।
तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण, जी हाँ दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरण थे, 7 चरणों को ट्रिक ये रही। और 7 चरणों के नाम हम बता देते हैं आपको एक बार फिर से। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से हो गया संयुक्त राजस्थान, बे से हो गया वृद्ध राजस्थान, और से संयुक्त वृद्ध राजस्थान। दोनों चरणों को एक साथ मिला लिया गया था। और जो छठा है वह है राजस्थान संघ, और जो 7वां है राजस्थान। तो इसमें जो एकीकरण की प्रक्रिया है पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी थी। अब बात करते हैं हम एकीकरण के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें, तीन ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो पहला चरण था उसमें कौन कौन सी जो देशी रियासतों को ऐड करके जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसका निर्माण किया गया, तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो 4 देशी रियासत थी उनका निर्माण मिला करके, और जो मत्स्य संघ है जो पहला चरण है उसका निर्माण किया गया। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ट्रिक है इनकी ABCD, एकदम आसान भाषा में। अब बात करते हैं हम दूसरा चरण। दूसरा चरण का नाम हो गया पूर्व राजस्थान संघ। तो इसकी जो ट्रिक है, बांस की बूंद को टोप झाड़ू सा। तो ये ट्रिक हो गई। ट्रिक से हम अब देख लेते हैं। बांस से हो गया बांसवाड़ा, की से हो गया किशनगढ़, बू से हो गया बूंदी, को से हो गया कोटा, और टों से हो गया टोंक, पै से हो गया प्रतापगढ़, जा से हो गया झालावाड़, डू से हो गया डूंगरपुर, सा से हो गया शाहपुरा। दोस्तों एक दो बार आप यदि रिवीजन कर लेते हैं तो आपको आसानी के साथ में एकीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो समझ आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरा चरण। तो तीसरा चरण होता है जो नाम है संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया उदयपुर के साथ में। जो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ, उसको भी ऐड कर लिया गया था। अब आता है चौथा चरण। तो चौथा चरण में वृद्ध राजस्थान, इसमें 3G भी हो गया, तो 3 तो जय हो गए, 1 भी हो गया। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और ये हो गया बीकानेर। तो ये चारों देशी रियासतों को मिला करके चौथे चरण का निर्माण किया गया। अब पाँचवें चरण है। तो पाँचवें चरण में जो तीसरी और चौथी रियासतें जो चरण थे उनको मिला करके पांचवा चरण था संयुक्त वृद्ध राजस्थान का निर्माण कर लिया गया। अब बात करते हैं राजस्थान संघ के विषय में। तो राजस्थान संघ जो छठा चरण है उसमें जो सिरोही का विलय किया गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, ये मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है, आबू और देलवाड़ा का छोड़ करके जो छठा चरण था उसमें सिरोही को विलय कर लिया गया। अब जो 7वां चरण था उसमें राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण पूर्णतः हो चुका था। अब जो ये ट्रिक्स हैं तो हम इनको मतलब कि जो कौन सा दिन था, तो 18, 25, 18, 30, 15, 26 से 3-4 बार आप रिवीजन करोगे तो आसानी के साथ में आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं महीनों की। तो महीने मामा आ, मामी जान जा रही है। तो माँ से मार्च, आ से अप्रैल हो गया, माँ से मार्च हो गया, और मी एक सिर्फ आपको मी याद रखना है, मी से हो गया मई, और जैसे जनवरी ने से नवंबर हो गया। अब बात करते हैं 48x3 की। तो 48x3 का मतलब होता है कि 48 में जो 3 चरणों का निर्माण किया गया था, 49 में 2 चरणों का, और जो 50 में 1 चरण का, और 56 में 1 चरण का निर्माण किया गया था। तो वो ये जैसे एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ लेते हैं। ये इस प्रकार वो चरण थे। पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चौथा, पाँचवा और छठा, 7वां चरण। अब बात करते हैं उद्घाटनकर्ता। तो उद्घाटनकर्ता थे जी चाचा पटेल थे। फिर राज प्रमुख आ गए। राज प्रमुखों की शानदार ट्रिक के साथ में उदय भीमभोपाल मानसिंह, तो इनका नाम नीचे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जो उपराज प्रमुख थे। तो TB और BB 2 चीज़ें खतरनाक होती हैं, तो वो हो गई। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री। तो सोगोमाई ये प्रधानमंत्री हो गए। अब फिर आ जाते हैं राजधानी हो गई। राजधानी के बाद में 3 ठिकाने हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर राजस्थान का एकीकरण में जो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था, वो भी हो गया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होकर राजस्थान का निर्माण प्रारंभ हो चुका था या कंप्लीट हो चुका था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो हम डालते रहते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें।